जब ऋतिक सिंह ने पोस्ट किया कि पवन सिंह हम लोग बहुत जल्द जवनिया गांव पहुंचने वाले हैं, तब से लेकर आज तक जवनिया गांव इसी बात का इंतजार कर रहा है कि पवन सिंह के कदम जवनिया गांव में कब पड़ेंगे। जब पवन सिंह को बाढ़ पीड़ितों के पास नहीं जाना था, उनसे मुलाकात नहीं करनी थी, उनकी मदद नहीं करनी थी, तो उनके छोटे भाई ऋतिक सिंह ने ये पोस्ट किया क्यों? पवन सिंह को पावर स्टार बनाने वाले यही आरा, छपरा और बिहार के तमाम युवा हैं, तमाम लोग हैं, जिसकी वजह से आज पवन सिंह है। आप सभी की उम्मीदों को न तोड़ते हुए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जवनिया गांव पहुंचने वाले हैं, जिनको वास्तव में पवन सिंह की जरूरत है, जो पवन सिंह से कुछ न कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आप सबसे मिलने पवन सिंह जाएंगे। तो मात्र 1 से 2 दिन के अंदर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह राहत सामग्री के साथ बिहार के जवनिया गांव में पहुंचने वाले हैं और बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट पवन सिंह के खास यूट्यूबर की तरफ से आई है कि 1 से 2 दिन के अंदर यानी 4 जुलाई को पवन सिंह अपने साथ लोगों को लेकर, राहत सामग्री लेकर, खाद्य पदार्थ लेकर और कंबल जैसे तमाम जरूरत की चीजों को लेकर पवन सिंह जवनिया गांव पहुंचेंगे। और वो लोग जो बाढ़ की वजह से बेघर हो चुके हैं, जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जो जैसे तैसे भूखे रहकर अपना दिन का गुजारा कर रहे हैं, उन सभी की मदद करने के लिए पवन सिंह पहुंच रहे हैं। हालांकि पवन सिंह के इंतजार में जवनिया गांव के लोग भी कह सकते हैं कि एकदम से अपनी पलके बिछाए बैठे हैं। जब ऋतिक सिंह ने पोस्ट किया कि पवन सिंह हम लोग बहुत जल्द जवनिया गांव पहुंचने वाले हैं, तब से लेकर आज तक जवनिया गांव इसी बात का इंतजार कर रहा है कि पवन सिंह के कदम जवनिया गांव में कब पड़ेंगे। देर इतनी ज्यादा हो गई कि धीरे धीरे लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि शायद अब पवन सिंह नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे ही जवनिया गांव के लोगों ने ये मांग शुरू की, उसके ठीक अगले दिन ऋतिक सिंह की तरफ से ये पोस्ट आ जाना और उसके बाद इतना लंबा गैप होना और पवन सिंह का किसी कारणवश जवनिया गांव में नहीं पहुंच पाना, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा कर रहा था कि जब पवन सिंह को बाढ़ पीड़ितों के पास नहीं जाना था, उनसे मुलाकात नहीं करनी थी, उनकी मदद नहीं करनी थी, तो उनके छोटे भाई ऋतिक सिंह ने ये पोस्ट किया क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस पोस्ट से ना सिर्फ जवनिया गांव के लोगों की, बल्कि हम जैसे लोगों की, पवन के तमाम फैंस की उम्मीदें कहीं ना कहीं बढ़ गई थी और सबने एक आस लगा रखी थी कि पवन सिंह आएंगे। और आप सबको बता दें कि आप सभी की उम्मीदों को न तोड़ते हुए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जवनिया गांव पहुंचने वाले हैं। और जिस तारीख को पवन सिंह जवनिया पहुंचेंगे वो तारीख है 4 अगस्त और आज 2 तारीख है। और मात्र 1 से 2 दिन के अंदर आप सबके बीच जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिनको वास्तव में पवन सिंह की जरूरत है, जो पवन सिंह से कुछ न कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आप सबसे मिलने पवन सिंह जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि इतनी ज्यादा देरी क्यों हुई? तो कहीं ना कहीं पवन सिंह ने जानबूझकर देरी की, ये पता लगाने की कोशिश की पवन सिंह ने इतने दिनों के बीच कि आखिर जवनिया गांव की स्थिति क्या है, वहां जो लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं, जो आज बेघर हो चुके हैं, जिनके पास छत नहीं है रहने को, असल में उन लोगों की आवश्यकता क्या है, उन लोगों को किस चीज की जरूरत है। कई लोगों के अनुसार वहां के पीड़ित लोगों को बांस चाहिए, कई लोगों को कंबल जैसी जरूरत है, कई लोगों को खाद्य सामग्री की जरूरत है। मतलब तमाम लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हैं और उतनी ही तरह की जरूरतें भी हैं। ऐसे में पवन सिंह के 1-2 खास यूट्यूबर की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि पवन सिंह पहले खुद न जाकर अपने बड़े भाई रानू भैया, इसके अलावा अपने कुछ खास लोगों को जवनिया गांव में भेजे हैं और वहां भेजकर वो ये पता लगाने की कोशिश किए हैं कि वहां की स्थिति क्या है और वहां के लोग पवन सिंह से क्या उम्मीद कर रहे हैं। एक बात तो जाहिर है कि पवन सिंह न वहां के विधायक हैं, न वहां के सांसद है, न मुखिया है, न कोई जनप्रतिनिधि है। बावजूद इसके जवनिया गांव के लोगों की उम्मीद अगर पवन सिंह से है, तो जाहिर सी बात है कि पवन सिंह ये जानना चाहेंगे कि ये उम्मीद किस लिए है, लोग क्या चाहते हैं हमसे। क्या लोगों को बस इतना चाहिए कि पवन सिंह वहां पहुंच जाए तो इससे बाढ़ पीड़ितों का कोई सोल्यूशन तो होगा नहीं, उनकी परेशानी खत्म नहीं होगी। ऐसे में पवन सिंह पहले ही जाकर ये अपने लोगों से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां के लोग चाहते क्या है, पवन सिंह किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, उन लोगों को पवन सिंह से क्या उम्मीद है, ये आप लोग पहले पता करके आइए। लोगों को सामान चाहिए होगा, खाने पीने की चीजें चाहिए होंगी, ढेर सारा कंबल चाहिए होगा, बांस चाहिए होगा और भी अलग अलग चीजें चाहिए होंगी। तो हम लोग उस तैयारी के साथ चलेंगे कि हम लोग एक बार जाए तो वहां मौजूद जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करके लौटे।
अब आप समझिए कि पवन सिंह अगर ऐसा नहीं करते हैं और अपने दमखम के साथ वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद लोग अगर बताएंगे कि पवन जी हमको ये जरूरत है, ये जरूरत है, इस जरूरत को आप ही पूरा कर सकते हैं, तो फिर पवन सिंह के पास मदद करने को कुछ भी नहीं होगा। फिर पवन सिंह को दोबारा मेहनत करना होगा, फिर से एक दिन का समय निकालना होगा, दोबारा जवनिया गांव आना होगा और तब लोगों की मदद करनी होगी। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा समय ले लीजिए, इत्मीनान से जाइए, लोगों की परेशानियों पर बात करके जाइए, अपने लोगों से ये पता करवा लीजिए कि जवनिया गांव के लोगों को जो उम्मीद पवन सिंह से है, पवन सिंह उस उम्मीद पर कैसे खरे उतर सकते हैं, किस प्रकार की मदद कर सकते हैं। और यही करने के लिए पवन सिंह ने इतना समय लिया और 4 तारीख को फाइनली पवन सिंह अपने काम से फुर्सत निकालकर जवनिया गांव जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं पवन सिंह इन दिनों लखनऊ में है, उनके बैक टू बैक गाने आ रहे हैं। अभी हाल ही में सावन का एक गाना रिलीज हुआ है, तो शायद हो सकता है इन्हीं सब के बीच पवन सिंह फंसे होंगे, जिसकी वजह से जल्दी वो जवनिया गांव नहीं पहुंच पाए। लेकिन भोजपुरी के और भी स्टार्स जैसे कल्लू हो, इसके अलावा शिवेश मिश्रा हो, इसके अलावा राकेश मिश्रा जैसे लोग जो हैं वो इन लोगों की मदद करने में लगातार लगे हुए हैं। कल्लू अपने बड़े भाई आशू बाबा के साथ जाते हैं। इसके अलावा आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से कल्लू वहां के लोगों की मदद करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। और जब लोगों ने उनसे भी सवाल किया कि क्या पवन सिंह को यहाँ नहीं आना चाहिए, तब कल्लू ने जवाब दिया कि बिल्कुल आना चाहिए और पवन भैया आएंगे। रितेश पांडे भी कहते हैं कि पवन भैया को बिहार की बहुत ज्यादा चिंता है। मैं उनसे लखनऊ हाल ही के दिनों में मिलने गया था, तो पवन भैया मुझसे आधा घंटा बैठकर सिर्फ और सिर्फ जवनिया गांव पर बातचीत किए हैं और हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा आपदा है कि बिहार का एक गांव पूरी तरह से इस आपदा में बर्बाद हो गया है। यानी कुल मिला जुलाकर पवन सिंह को एक बिहारी होने के नाते बिहार के लोगों की चिंता है, फिक्र है, उनको ख्याल है कि बिहार के लोगों ने आज उनको इस मुकाम पर पहुंचाया है। ऐसे में पवन सिंह बिहार के लोगों का कर्ज चुकाने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते हैं और यही कारण है कि पवन सिंह ना किसी पद पर हैं और ना ही पवन के हाथ में कोई पावर है। बावजूद इसके बिहार के लोगों ने मांग कर दिया कि पवन सिंह को जवनिया गांव में आना चाहिए, तो पवन सिंह निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे और वो भी राहत सामग्री के साथ। हालांकि कई लोगों ने इस बात का विरोध किया कि आप लोग पवन सिंह को क्यों बुला रहे हैं, पवन सिंह कौन है, पवन सिंह आकर यहाँ क्या करेंगे। लेकिन आप एक बात समझिए कि कहीं ना कहीं ये सवाल बिल्कुल जायज और वाजिब है कि पवन सिंह क्या कर सकते हैं इस बाढ़ में आकर। जिस आपदा से जवनिया गांव के लोग पीड़ित हैं, उस आपदा में पवन सिंह का क्या रोल है। लेकिन ये पवन सिंह की कमाई है, ये पवन सिंह की अच्छाई है कि बिहार में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई किसी भी समस्या से गुजरता है, तो लोगों को पवन सिंह याद आते हैं, ना कि उस क्षेत्र का विधायक, ना सांसद, ना कोई मुखिया, ना कोई जनप्रतिनिधि। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पवन सिंह को भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई साहब, पवन सिंह को पावर स्टार बनाने वाले यही आरा, छपरा और बिहार के तमाम युवा हैं, तमाम लोग हैं, जिसकी वजह से आज पवन सिंह है। जवनिया गांव के कई युवाओं ने अपनी वीडियो में इस बात को कहा भी कि आज पवन सिंह के गाने पर अगर मिलियन व्यूज जाता है तो वो हमारी देन है। और खुद पवन सिंह भी इस बात को मानते हैं और कहीं ना कहीं उन युवाओं की बात 100% सही है कि आज पवन सिंह को पावर स्टार, ग्लोबल स्टार, इंटरनेशनल स्टार बनाने के काम इन्हीं बिहार के युवाओं ने किया है। पवन सिंह का कोई गाना आता है तो 5 मिलियन गाना जाएगा, 10 मिलियन गाना एक दिन में जाएगा। ये चुनौती देने वाले, ये शर्त रखने वाले पवन के यही बिहार के फैंस हैं। ऐसे में उन फैंस का ये उम्मीद करना कहीं ना कहीं बिल्कुल बनता है कि आज जब अगर हम किसी तकलीफ में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो पवन सिंह को आना चाहिए और पवन सिंह इस उम्मीद को ना तोड़ते हुए अपने परिवार वालों के साथ, अपने लोगों के साथ जवनिया गांव जाने वाले हैं 4 तारीख को और बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। बाकी आप पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहिएगा, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।